हेलो एवरीवन। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग डेली बयास फाइंड नहीं कर सकते, उन्हें ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। और जो लोग घंटों बैठ के अपने सेटअप का वेट नहीं कर सकते और जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता ट्रेड के लिए पर लेकिन वो ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली आज जो कंसेप्ट हम आईसीटी का इस वीडियो में यूज़ करेंगे उसे कहते हैं आईसीटी मैक्रोस। बेसिकली मैक्रोस एक टाइमिंग है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना ये है कि आपने अपना जो टाइम है वो UTC-4 के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, बेसिकली अब आपके पास मैक्रोस बेसिकली होता क्या है? मैक्रोस एक टाइमिंग्स है, ठीक है। आपके पास जो प्रीवियस आवर और नेक्स्ट आवर की प्रीवियस आवर के लास्ट 10 मिनट और नेक्स्ट आवर के फर्स्ट 10 मिनट, इन 20 मिनट को हम मैक्रो टाइमिंग्स बोलते हैं और सिर्फ हम इन्हीं ही 20 मिनट में ही ट्रेड करते हैं। ठीक हो गया। इसमें आपको कोई डेली बयास फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, ये वो सारा। जैसे कि यहाँ देखें कि मैंने 19:50 यानी कि UTC-4 के अकॉर्डिंग रात के 7:50 से 8:20 तक ये एक विंडो सेलेक्ट की है। बेसिकली हम सिर्फ इसी ही विंडो में ट्रेड करेंगे। अच्छा, इसमें हमने करना क्या होता है? हमें इसमें कोई डेली बयास फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखना होता है कि मार्केट क्या बिहेव कर रही है और बिहेव करने के साथ-साथ मार्केट किस साइड की लिक्विडिटी ले रही है, ठीक है? हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ यही एक चीज़ चाहिए और हमें एक साथ कोई ना कोई एक पीडीए अरे जो होता है हमारे पास वो अलाइन होना लाज़मी है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ें चाहिए, लिक्विडिटी एंड पीडी अरेज़, दैट्स इट। सो 20 मिनट के टोटल ट्रेड होगी, ठीक है? इस विंडो से बाहर आपने कभी भी ट्रेड नहीं करना। हाँ, अगर आपके पास कोई क्लियर बयास है और आप बयास के अकॉर्डिंग ही ट्रेड ले रहे हो तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के पूरे। तो चलिए मैं अभी आपको चार्ट में लेके ये सारा समझाता हूँ एग्ज़ाम्पल्स देके। सो लुक एट हियर, हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है। ये देखें, मैंने 9:50 से लेके 10:10 तक एक टाइम विंडो सेलेक्ट कर लिया है। अब जो भी होगा हम सिर्फ इसी ही टाइम विंडो में ही ट्रेड करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि जैसे ही 9:50 आपका मैक्रो टाइमिंग शुरू हुई, मार्केट को किसी एक साइड की लिक्विडिटी लेने दें। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये सारे के सारे स्टॉप रन्स थे, मार्केट ने इनको ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये पीडीए अरे भी था मार्केट में जिसमें टैप किया और उसी को ही रिस्पेक्ट दे के जा रही है। आपके पास क्लियर जो सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी थी, वो कुछ ये पड़ी थी, ठीक हो गया। अच्छा, देखें, आपके पास एक क्लियर आपके पास ड्यूअल भी आपको मिल गया, आपके पास लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई, ठीक है। अब आपने वेट करना है कि मार्केट, अब देखें, आपके पास ये एक कंसोलिडेशन रेंज है। मार्केट जब याद रखें, मार्केट जब भी कंसोलिडेशन फेज से निकलती है, अपने इक्विलिब्रियम लेवल को टच करते हैं। जस्ट लाइक, अगर मार्केट ने इस वाली ये वाली कैंडल अगर मार्केट ने एक्सपेंशन देनी है तो उससे प्रीवियस कैंडल है वो अपने, ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये इक्विलिब्रियम लेवल पे आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है और यहीं से दी, यहीं से ही निकली है। अब ये सारा एक्सपीरियंस के बेस पे है और एक्सपीरियंस आपको हमेशा बैक टेस्टिंग करके ही मिलता है। सो हमारी कुछ एंट्री यहाँ से बनती थी लॉन्ग की, इस ऑर्डर ब्लॉक से। आपका एसएल जो है वो इस लो के नीचे, और आप मिनिमम टारगेट करें 1:2 और फिर आगे अगर आपका बयास भी बुलिश है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और दूसरा, आप अपनी एक्सटर्नल रेंज के लिए आपके पास ये पड़ी, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। आप देखें, इजीली आपको 1:5 का मिल गया, ठीक है। तो ये आप जब तक आप इसको बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, आपको ये एक्सपेंशन, फिर ये कंसोलिडेशन और इक्विलिब्रियम लेवल वगैरह, ये लिक्विडिटी स्वीप वगैरह इस तरह समझ नहीं आएगा। जस्ट वीडियो देखने से और आप ट्रैक जाके लाइव पे ट्रेड करें तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको लाजमी मिनिमम 50 टू 100 ट्रेड बैक टेस्ट करना लाजमी है, ठीक है। तो चलिए आपको मैं अब नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ। सो यहाँ देखिए कि आपके पास ये 9:50 और ये 10:10 तक ये पूरी टोटल 20 मिनट की विंडो है, ठीक है। अब आप देखें, जैसे कि आप पहले कहा था कि मैंने मार्केट को किसी एक साइड की लिक्विडिटी लेने दें। देखें, आपके पास ये एक सेल साइड की लिक्विडिटी है, ठीक हो गया। और देखें, फिर आप अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें, ठीक है। अगर अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास ये एक स्ट्रक्चर शिफ्ट है और आपके पास क्लीन क्लीन सेटअप भी है। आपके पास फर्स्ट प्रेजेंटेड एफजी क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक के साथ अलाइन हो रहा है, तो सो ये हमारे पास यूनिकॉर्न मॉडल भी है। सो अब मैं इस पर कलर चेंज करता हूँ।
अब निकले है आपके पास, आपको पता है अभी आपके पास ये भी पेंडिंग लिक्विडिटी है, ये भी पेंडिंग लिक्विडिटी है। सो आप इसको टारगेट करें इसीलिए और बाई की पोजीशन लेनी अपना ऐसा लग रहा है आपका बड़ा बंदा। तो अगर आप देखें कि अगर ये यूनिकॉर्न मॉडल है तो आप इजीली से अपना जहाँ पे ये पूरा जोन बनता है आपका इसका, तो आप इसको यहाँ तक रखें और आप टारगेट कर लें ये वाली लिक्विडिटी। फिर मार्केट ने यही लिक्विडिटी ली और सेप्ट आउट कर गई और आपने देखे 1:4.43 का रिस्क रिवार्ड। सो आपने इस तरह करके मैक्रो को ट्रेड करना है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इसको मज़ीद एक्सप्लेन भी करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में कि बेसिकली इस टाइम पे वॉलेटिलिटी क्यों आती है, क्या वजह है, ये वो सारा। आप बैक टेस्ट लाजमी करें। आपके पास मैक्सिमम सिर्फ दो चीज़ें आपने देखनी है कि मार्केट टाइम ओपन होने के बाद, ठीक है, एक साइड की लिक्विडिटी ले ले, फिर आपके पास कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट दे या फिर अगर कंसोलिडेशन फेस में है तो आपने इक्विलिब्रियम लेवल पे अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार करना है, आपने वहाँ से एंट्री लेनी है और आपके पास पेंडिंग डीओएल लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इसको ट्रेड करें। इसमें आप कोई डेली बयास देखने की जरूरत कुछ भी नहीं है, जस्ट लिक्विडिटी लिपटी और मैंने ये गोल्ड पे आपको ये सारी एग्जाम्पल दी हैं, तो आप ये गोल्ड पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।